आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बाबू देखो, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में विद्युत, यानी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में केमिस्ट्री, इन दोनों का एक आपसी संबंध। यानी कह सकते हैं केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग, इसको ऐसे बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी है ना, से परिवर्तित इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही परिवर्तित होता है केमिकल एनर्जी में। यानी रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में जो आपस में परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में, इससे संबंधित अध्ययन की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी फुली तौर पे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों के बीच में संबंध, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में, यानी यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, इससे आप परिवर्तित करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में जो परिवर्तित कर रहे हैं, इससे संबंधित जो भी होता है तथ्य के बारे में अध्ययन की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी के अंतर्गत ये भी है। अब यहां पे प्रश्न उठता है, इसमें कौन कौन छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी हो। तो इसमें पहला है कंडक्टर, यानी चालक। ठीक है, चालक यानी कंडक्टर यानी चालक। ये क्या है बाबू, यानी किसी भी, यानी कोई वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो कंडक्टर होता है। एक होता है अचालक, यानी जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, वो होता है अचालक। कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद एक आता है वैद्युत अपघट्य, यानी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स
यानी चालकों को भी हम लोग बांटते हैं दो वर्गों में, और एक होता है जैसे मान लो कि एक होता एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि देखिए ये किसी भी सेल में ये विद्युत अपघट्य हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में अगर एसिड होता है, बेस होता है और सॉल्ट होता है, ये चालक होते हैं। और एक और होता है इसमें मेटल, ये भी चालक होता है। लेकिन देखिए चालक को हम लोग किस तरह बांटेंगे? एसिड है, बेस है एंड सॉल्ट है, ये चालक है। लेकिन जब ये गलित अवस्था में अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपघटित होता है। अपघटित होगा, उस सेल में रिएक्शंस प्रदर्शित होता है विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप। ठीक है, तो उसमें रिएक्शंस प्रदर्शित होगा, केमिकल रिएक्शंस, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। एसिड होगा तो, बेस होगा तो, और सॉल्ट होगा तो। लेकिन अगर मेटल होता है, आयरन होता है, ठीक है, जिंक होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा, ये सभी होगा तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस प्रदर्शित नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, ये इसमें थोड़ा सा ऊष्मा में परिवर्तन होगा, थोड़ा उसका हीट बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन ये अपघटित नहीं होंगे, विघटित नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स चालक में भी दो तरह के होंगे। एक होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस प्रदर्शित करेगा, एक नहीं करेगा, चालक है लेकिन नहीं करेगा। तो ये जो है इसमें इतना होगा। लेकिन ये होगा, ये जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। तो किसी भी सेल में, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप दो इलेक्ट्रोड होते हैं और मान लीजिए इसमें नमक डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, तो इसमें क्या होगा, जो NaCl होगा, Na+Cl से Na और Cl आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोनों अपघटित हुआ, यहाँ पे रिएक्शंस प्रदर्शित हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, तो ये जो है गलित अवस्था में किसी भी वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कराते हैं, तो ये जो द्रव होता है गलित अवस्था में यहाँ पे जो लेते हैं लिक्विड के रूप में, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, वैद्युत अपघट्य जिसको बोलते हैं, जो लिक्विड होता है। तो ये भी जानना होगा इस गैल्वेनिक सेल में कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग क्या लेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसमें थोड़ा सा ताप बढ़ता है, ये है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस संपन्न होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हम यूरिया ले लें, चीनी ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, तो इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करेगा, उनमें किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स यानी डिकम्पोज नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में वो प्रयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसमें प्रोसेस संपन्न होगा ही नहीं, तो उसको बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे ये सील हो गया। सील कब होगा, यानी कि अगर इसमें किसी बीकर में एक इलेक्ट्रोड होता है तो उसको हाफ सेल बोलते हैं। अगर उसमें दो अगर इलेक्ट्रोड होगा तो पूरा एक सेल होगा, फुल सेल होगा, एक सील होगा। और उसमें दो किसी वस्तु, कोई पदार्थ होता है, उसका अगर इसमें हम लेते हैं, उसका एक रड या उसका छड़ या वो पदार्थ लेते हैं, जो है ना, वो बैटरी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके बीच में अगर संपर्क स्थापित करता है, उसमें एक क्रिया संपन्न करवाता है, इसके उपस्थिति से होता है।
तो ये जो होगा किसी धातु का होगा, है ना, किसी यौगिक का होगा, ये जो रट लेंगे, है ना, ये होगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। एक पे होगा ऑक्सीडेशन, एक पे होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन लॉस वहां से होता है ना, तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे गेन करता है तो वहां पे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको समझ थोड़ा कुछ शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं अभी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शंस, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें कितने तरह का अभिक्रिया होता है? देखिए, इसमें दो तरह का अभिक्रिया हो। एक होगा इलेक्ट्रोजेनेसिस, और इसका दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और ये जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोजेनेसिस, यानी केमिकल रिएक्शंस होगा, और वो क्या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। ये जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा जो होता है, इसको बोलेंगे केमिकल एनर्जी, या ऐसे बोलेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। दूसरा जो है, ये पहला हो गया, इसका दूसरा जो है, दूसरा का जो मतलब हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले चाहिए, तब जाके वो प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होता है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी सब इसमें क्या होगा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें उत्पादन होता है। इसमें क्या होगा, पहले वाले प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस के दौरान फलस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होगा,
केमिकल रिएक्शंस, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसमें होता है। दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी दो तरह के रिएक्शंस होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, जैसे ये है, दो इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, और ये तार द्वारा संयोजित है, और यहाँ पे बैटरी से इसमें हम करें, इसमें सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- है, तो होगा क्या इसमें, जो ये अगर ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इसका जो Na+ कहाँ आकर्षित होगा, तो सांद्रित होगा कहाँ पे, निगेटिव पे आच्छादित होगा, और Cl- जो कहाँ जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, बुलबुले की तरफ यहाँ निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा तब तक ये क्रिया होता नहीं है, तब तक ये क्रिया संपन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो ये यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, स्वतः रिएक्शंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होगा। एक होता है इलेक्ट्रोजेनेसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, इसमें पहले केमिकल रिएक्शंस होता है और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के दौरान उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इसी सेल के बारे में, इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो गैल्वेनिक सेल के तहत आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें फ्यूल सेल है, ड्राई सेल है, वोल्टियर सेल है, ये सब आता है इसमें। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करना। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें नहीं होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी को जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका डेफिनेशन भी आपको लिखना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं, किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। समझ में आया? पहले रिएक्शंस कराएंगे और उससे क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होगा। तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी, अब बाद में केमिकल रिएक्शन होगा। पहले वो चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, इसमें एज्यूम नहीं करेगा, इसमें प्रोड्यूस करता है, उत्पादन इसमें होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग बारी बारी से स्टेप टू स्टेप हम लोग इसकी कंपोजिशन को समझेंगे, प्रत्येक सेल को कैसे, इसका संरचना क्या होता है, इसके बारे में सोच देखेंगे। तो देखिए कैसे इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पूरा इसका संरचना क्या होता है। सबसे पहले देखें, हम लोग दो हाफ सेल लेंगे, एक यहां ये बीकर हो गया, ठीक है, और दूसरा एक हाफ सेल और लेते हैं, ये लिए, ठीक। और इसमें दोनों बीकर में दो तरह के हम लोग विलयन लेते हैं, एक विलयन इसमें लिए, इलेक्ट्रोलाइट जिसको अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें हमने कौन सा विलयन लिया, तो जिंक सल्फेट का लिया, ZnSO4 का जलीय विलयन लिया, ओके, पहला। दूसरा जो बीकर है उसमें भी एक हमने विलयन लिया, इसमें कौन सा विलयन लिया, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, जलीय विलयन लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, इसका संरचना क्या होता है। उसके बाद इसमें
जिसका विलयन रहते हैं उसी का इसमें धातु का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो इसमें हम जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट में कौन सा धातु है? जिंक है। तो जिंक का हम लोग यहाँ पे एक रड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें कॉपर का विलयन है तो कॉपर का रड लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो यहां पे जिंक सल्फेट का लगाए, यहां पे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे? कंडक्टर वायर यानी चालक, सुचालक तार से हम लोग इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बैटरी नहीं, यहां पे एक बल्ब या वोल्ट मीटर यहां पे लगा दिए। यहां पे एक स्विच लगा देंगे, है ना। वोल्ट मीटर लिख देते हैं आप, वोल्ट मीटर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जिंक सल्फेट जो होगा विलयन में किस रूप में रहेगा? तो Zn+2SO4-2। इसमें जो कॉपर सल्फेट होगा वो किस रूप में होगा? Cu+2 और SO4-2। कोई दिक्कत नहीं ना, इस रूप में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही अगर इसकी वायर को कनेक्ट किया जाए, तार को कनेक्ट जैसे ही करते हैं तो एक इसमें रिएक्शन संपन्न हो जाता है। जैसे रिएक्शन संपन्न होगा तो इसमें क्या होगा? देखो, ये कॉपर और यहाँ पे जिंक है, तो कॉपर जो जिंक जो है कॉपर के तुलना में इसकी जो ऑक्सीकरण की प्रबलता है वो स्ट्रांग होती है, जिससे इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इससे प्रबल है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये यानी इस जो इलेक्ट्रोड, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक मेटल का ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, इस पे क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी क्या करेगा? लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसमें ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर से इधर की तरफ करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर से? यहां से, इस साइड में ऐसे, ठीक है। तो इस पे ऑक्सीडेशन, तो ये गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है। और कोई पदार्थ या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे? इस जो पे इस पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन लॉस ये हो गया एनोड, इलेक्ट्रॉन गेन यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा कैथोड, ये होगा कैथोड। ठीक है, ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। अब इस पे किस तरह का चार्ज होगा, इस पे किस तरह का चार्ज होगा हम बताएंगे अब जस्ट। यानी कि ये हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, यानी ये है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन और इस पे रिडक्शन होगा। इसमें कॉपर Cu+2 के रूप में है विलन में, SO4-2 के रूप में है। इस पे Zn+2 और SO4 के रूप में है। इसमें Zn+2 का विलन डाला है। ये है जिंक मेटल, और ये है आपका, ये जो लिए है कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल। इलेक्ट्रोड जो है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड है, और जिंक मेटल इलेक्ट्रोड है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो ये जिंक का मेटल है, इससे जिंक जो है टूटेगा, Zn+2 आयन टूट के इस विलयन में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, Zn, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी Zn से कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 के रूप में। इसमें क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे ही टूटेगा तो ये जो है इस विलयन में क्या होगा, Zn+2 टूट के इधर आएगा। तो आयन तो विलयन में मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन क्या है, धातु में परमाणुओं में गतिमान होता है, उसमें मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे सांद्रित होगा, सभी इलेक्ट्रॉन ये तो चले जाएगा ना, इसमें जिंक आयन यानी अपने प्रोटॉन के साथ चले जाएंगे। उसका जो इलेक्ट्रॉन सनोजी सेल का जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, वो त्यागेगा, इस पे मुक्त होगा, और ये इस पे सांद्रता जो है, इलेक्ट्रॉनों का सांद्रता बढ़ जाएगा प्रोटॉनों की तुलना में। तो यहां पे जो चार्ज उत्पन्न होगा निगेटिव। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए आएगा, है ना। तो यहां विलन में तो कॉपर जो है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, और इस डिमांड को पूरा करता है। ये जैसे इधर मूव करते हुए आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कॉपर आयन को देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन यानी रिडक्शन हो रहा है, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अब मुक्त होते ही इधर ये कहां जाएगा, कनेक्ट जैसे करेंगे तो ये मूव करेगा और आएगा ये कॉपर रड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये क्या होगा, इस पे कॉपर एटम के रूप में। यहाँ रिडक्शन रिएक्शन कैसे बताएंगे आप लोग, Cu+2+2E इक्वल टू यहाँ पे कॉपर, इस रूप में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस पे ये आच्छादित होने लगेगा, यानी इसका जो दायरा मोटापा बढ़ेगा, और ये क्या होगा, धीरे 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 ये क्या होंगे, पतला होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जिंक एटम टूट रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है, और जिंक आयन के रूप में इस विलयन में आ रहा है।
तो जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट पूरा है नहीं, तो कुछ क्षण कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कॉपर की तरफ, लेकिन रुक जाएगा क्योंकि सर्किट पूरा है नहीं। एक्सटर्नल सर्किट है लेकिन इंटरनल सर्किट पूरा है नहीं, तो ये रुक जाएगा। और होगा क्या ये इसको कंटिन्यू बरकरार है, इलेक्ट्रॉनों का मूव लगातार होते रहे, इसके लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। तो सॉल्ट ब्रिज यू ट्यूब जैसा होता है, यहाँ पे इसी में हम लोग एक यू ट्यूब जैसा उल्टा ट्यूब जैसा यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसमें इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें सॉल्ट भरते हैं, कोई सॉल्ट यहाँ ये गिलास कांच का होता है, यहाँ कांच का डस्ट है उसका पाउडर से भी इसको सील करते हैं, जैसे भी हम डुबाएंगे धीरे धीरे खुलेगा वो। और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड भर देते हैं, इसमें पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट इसमें आप ले सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। एक सेतु बनता है, यानी इंटरनल सर्किट को ये पूरा करता है। एक्सटर्नल सर्किट ये हो जाएगा, ये इंटरनल सर्किट एक पूरे दो हाफ सेल का पूरा सर्किट पूर्ण होता है, एक संपूर्ण सेल बन के यहाँ पे तैयार होता है। अब इस सॉल्ट ब्रिज का इसमें क्या काम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड के लिए चला, मूव हुआ और कॉपर इलेक्ट्रोड पे गया, लेकिन उसके बाद ये रुक गया, रिएक्शंस रुक गया, इसमें रिएक्शंस बंद हो गया। तो बात ये है कि जो जिंक सल्फेट है एकदम जो इसका विलयन जो था वो न्यूट्रल सॉल्यूशन था, उदासीन था, और ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन था, वो भी न्यूट्रल था, भी न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही यहां पे रिएक्शन शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर किया कॉपर सल्फेट की तरफ, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा, तो लॉस करेगा तो इधर से जाएगा, गेन करेगा तो वहां पे जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे जिंक आयन इस विलयन में आएंगे, ऑलरेडी इसमें जिंक और सल्फेट आयन तो है, दोनों का अनुपात सेम है तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा तो जिंक सल्फेट इसमें जाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे रिएक्शन शुरू होगा तो जिंक आयन की मात्रा इंक्रीज करेगी और इसमें चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते यहां तक आएगा तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला गया, तो इसमें क्या होगा, SO4-2 का सांद्रता बढ़ जाएगा, इसमें Zn+2 का सांद्रता बढ़ रहा था, और इसमें क्या होगा, SO4-2 का सांद्रता बढ़ेगा, यानी इसमें जो निगेटिव चार्ज यानी ऋण आयन, ऋण आवेशित कण की संख्या बढ़ेगी, इसमें धन आवेशित कणों की संख्या यानी Zn+2 की संख्या बढ़ेगी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने लगता है, इसमें निगेटिव चार्ज इंक्रीज करने लगता है। जब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तब ये इलेक्ट्रॉनों का मूव रुक जाता है। तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको भी कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए इसमें सॉल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज जोड़ेंगे तो इसका क्या है कि इसमें जिंक सल्फेट, जिंक जो आयन है, जैसे रिएक्शन शुरू होता है तो इस विलयन में टूट के आने लगता है,
तो इसका सांद्रता बढ़ने लगता है। ये कैसे कंट्रोल हो, है ना, कैसे ये नॉर्मल स्थिति में आए, न्यूट्रलाइजेशन हो, तो इसमें क्या करेगा, इससे तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे, तो कोई ना कोई ऋण आवेशित आएगा, इससे अभिक्रिया करेगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड लिए हैं, तो जिंक है +2, तो क्लोरीन जो है इसमें से जो क्लोराइड आयन इधर मूव करेगा, और ये क्या करेगा, जिंक को कंट्रोल करेगा, इसको बैलेंस करेगा, जितना इधर टूट के आएगा उसको कंट्रोल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और इधर क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन आता है इधर से कॉपर, और इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन के यहाँ पे आच्छादित हो रहा है, इस पे ये आके लिपट रहा है, मोटी परत हो रही है। तो इसमें जो निगेटिव चार्ज वाला सल्फेट जो बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो इधर आया क्या, तो पोटेशियम आयन, पोटेशियम कैटायन आयन, ये आएगा इस विलयन में और इस सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे फिर ये विलयन क्या होगा, ठीक है। नहीं तो एक ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली इसको कनेक्ट करते हैं, तो सल्फेट क्या होगा, ये जिंक से अभिक्रिया करता है, तो पूरा का पूरा सल्फेट का मूवमेंट इधर आता है जिंक के पास, और जिंक सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन स्थिति में होती है, यहाँ पे न्यूट्रल भी होता है, दोनों कंट्रोल में रहते हैं, इस तरह मूवमेंट बना रहता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, तो यहां पे करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट का फ्लो ऐसे मानता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो के विरुद्ध उसका ना विद्युत धारा का प्रवाह संपन्न होता है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज का काम है कि इसके जो धनावेशित कणों की संख्या, उसमें जो चार्ज बढ़ने लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इधर क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज का क्लोराइड आयन आता है, और इसका जो निगेटिव जो चार्ज वाला है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है पोटेशियम है, वो आगे इसको कंट्रोल करता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लगातार वो कायम रहता है, और ये तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा जब तक इस जिंक रड से संपूर्ण जिंक आयन में न टूट के इस विलयन मिल जाए, और इसका जो संपूर्ण जो है कॉपर है, इलेक्ट्रॉन गेन करके संपूर्ण कॉपर जब तक इसमें आके आच्छादित न हो जाए, उससे लिपट ना जाए, एक मोटी परत न बन जाए, तब तक ये अभूत गति से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका फ्लो करते रहता है, और विद्युत धारा जो है प्रवाहित होते रहती है। बात समझ में आई। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दोनों हाफ सेल में ये दोनों मिला के, यहां पे रिडक्शन हुआ, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना, किस तरह का रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न हुआ। तो इस गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये किस पे आधारित है, रिडॉक्स रिएक्शंस पे आधारित है। इसमें हाफ सेल में ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसका नाम दिया गया, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन हाफ सेल है, इसमें रिडक्शन होता है। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिए, इसमें इलेक्ट्रोड जिंक का लिए, इसमें इलेक्ट्रोड कॉपर का लिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन का यहां पे जो बढ़ गया, जिंक +2 तो निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है, इसी मेटल में रह रहा है, तो इसका जो कंसंट्रेशन तो बढ़ गया ना, तो ये निगेटिव, और इसका क्या होगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर इस पे आच्छादित हो रहा है, तो इसमें जो उसके तुलना प्रोटॉन ज्यादा हो गया है ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव। आमतौर पे देखा जाता है ये नोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है, नेगेटिव होता है बाकी सेलों में, लेकिन इसमें है उसके ठीक विपरीत होता है। इसमें याद रखिए, याद करने के लिए इसको हम लोग याद करते हैं लोन, LOAN, इस पक्ष को, इसको R2PC, इसको याद करते हैं हम लोग R2PC।
ठीक है। लून यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। क्या याद करते हैं? लेफ्ट, लेफ्ट में है कि नहीं, ऑक्सीडेशन, एनोड चार्ज क्या होगा, निगेटिव। इसमें दिए R2PC यानी राइट साइड, राइट साइड है ना, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। इस पे कैरेक्टर क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा, और इसका नाम क्या है, कौन सा है, कैथोड। तो इसमें लून लेफ्ट साइड और R2PC राइट साइड। तो इस तरह का संरचना, इस तरह का क्रिया विधि के आधार पे गैल्वेनिक सेल कार्य करता है। इसमें क्या है, पहले इसमें क्या है, गैल्वेनिक सेल में यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको आप, इसका डेफिनेशन बोलना हो गैल्वेनिक सेल का, इस पूरा क्रिया विधि आपने समझा, इसमें आप आसानी से बोल सकते हैं, जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो समझने के लिए और आप बार बार इस वीडियो को देखिए और गैल्वेनिक सेल को समझिए, और उसी तरह विस्तार रूप से इसका डेफिनेशन, इसका पूरा संरचना, पूरा इसका क्रिया विधि है ना, और अंत तक जो भी इसका प्रोसेस होता है बारी बारी स्टेप स्टेप लिख सकते हैं एग्जाम में। आप कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइक जरूर करना चाहिए, अगर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। और मेरे ख्याल से जो भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है।